नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21। खबर आ रही है जहां आपको बता दें, श्री बालाजी गौशाला सेवा समिति देवली कला की कार्यकारिणी ने गौशाला विकास को लेकर सरकार से अहम मांगे रखी है। बता दें, अध्यक्ष मलाराम परिहार, सचिव रतनलाल सीरवी, कोषाध्यक्ष गराम सीरवी, उपाध्यक्ष हीरालाल पटेल सहित पूरी टीम ने गौशाला का पट्टा दिलाने, अतिक्रमण हटाने और गौशाला को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने की अपील की है। समिति को ग्राम सरपंच भामाशाह और ग्रामीणों का पूरा सहयोग मिल रहा है। गौशाला में निर्माण कार्य भी जारी है। समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गौशाला अनुदान में 10% वृद्धि के लिए धन्यवाद दिया और मांग की है कि पहले मिल रहे 9 महीने की अनुदान की बजाय अब भाजपा सरकार 12 महीने का पूर्ण अनुदान जारी करे, ताकि गौवंश के हरे चारे की समस्या है बिल्कुल भी ना रह जाए। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन संदीप कुमार ने समिति से विशेष बातचीत की है। सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठ रहे हैं और किस प्रकार की स्थितियां हैं गौशालाओं में, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और क्या समस्याएं आ रही है। आज हम श्री बालाजी गौसेवा समिति देवली कला के अंदर आए हुए थे और हमारी टीम काफ़ी समय से गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठा रहे, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि गौशालाओं की किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और क्या समस्याएं आ रही है। क्योंकि देखा जाता है, जब धरातल पर गौ माता की सेवा का प्रावधान आया जाता है तो सरकार बोलती है हम इतने करोड़ों का फंड दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर देखा जाता है तो जो चारा है वो भी पर्याप्त मात्रा में या पौष्टिक आहार है वो नहीं पहुंच पाता है यहाँ गौशालाओं के अंदर। आज बालाजी गौसेवा समिति देवली कला के अंदर पहुंचे होते यहाँ के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी जो टीम है और सदस्य है गण, और बात करें जहाँ ग्रामीण लोग और यहाँ गौवाल जो सेवा करते हैं, मेन श्रेय उनको ही जाता है गौ माता की सेवा करने का। आइए जानते हैं लाइव तस्वीरों न्यूज 21 चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले तो मैं रतनलाल जी सीरवी से बातचीत करना चाहूँगा कि इस गौशाला के अंदर किस प्रकार की स्थितियाँ हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और क्या समस्याएं आ रही है। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे गौशाला में बाकी तो सब ठीक ठीक चल रहा है, लेकिन एक तो अनुदान टाइम पे नहीं आ रहा है और अनुदान 9 महीना का ही आ रहा है, इसको बढ़ा के 12 महीनों का किया जाए। और बाकी एक पानी लाइट का बिल ये भी माफ़ किया जाए गौशाला में, इसका बिल भी एक्स्ट्रा आता है। कितना आता है? करीबन 10-12 हज़ार महीने का आता है, जैसे सिंगल पेज। ठीक है, तो इसको अनुदान मिलना चाहिए। हाँ। बाकी ज़मीन भी गौचर ज़मीन आई हुई है साइड में, वो भी गौशाला के नाम की जाए। विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो श्री बालाजी गौसेवा समिति है इसके अंदर 800-850 के लमसम गौशाला है, गौ माता है और विशेष तौर से काफ़ी मुद्दे मसले समस्या हैं जो दिखाई दे रही है। जो चिंतित मुद्दा है वो है कि जो इस गौशाला के 90% गौशालाएँ हैं यहाँ वो गोचर भूमि के अंदर है और वो उनका जो सरकारी अनुदान के साथ साथ गोचर भूमि होने के कारण अतिक्रमण भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। और विशेष तौर से बातचीत करें धरातल पर के पट्टा होना चाहिए गौशाला को, ताकि एमएलए, एमपी, जिला प्रमुख, प्रधान और सरकार की जो भी मुख्य योजनाएं हैं वो गौशाला में पहुंच सके। तो बगाराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव तस्वीरों के अंदर, उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में क्या उनको काफ़ी समय हो गया, कब से स्थापना हुई है इस गौशाला की और किन मुद्दों को लेकर, समस्याओं को लेकर वो चिंतित है। सर, पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए बिल्कुल। और हमारे तो ये समस्या है मेन तो अनुदान की। 1 साल का गवर्नमेंट अनुदान कर देती है तो थोड़ा हेल्प मिल जाता है जी। 9 महीना का दे रहा है, वो भी थोड़ा टेंशन नहीं दे रहा है। एक हमारे गौशाला में मतलब जैसे पानी का भराव हो जाता है, उसमें हम दानदाता से कितना सहयोग लेकर भर्ती भरा है, गवर्नमेंट कुछ देती नहीं है। अच्छा, 4 दिवाली के लिए गवर्नमेंट देती है, भर्ती के लिए बारिश हो जाए। बारिश के दिन दोस्तों, इन दर्शकों का कहने का जो मकसद है वो यह है कि इस गौशालाओं के अंदर सीसी ब्लॉक वगैरह होना चाहिए, क्योंकि जब बारिश आती है तो पूरी गौशाला है कीचड़ से, पानी से भर जाती है, तो बैठने के लिए, उठने के लिए जो गौमाता है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है जी। पंचायतों को बोलते हैं कि हम थोड़ा बहुत झीकड़ा नौका दो, ये ब्लॉक बुला दो, तो वो कहते हैं हमारे दायरे में नहीं आता है। तो किसके दायरे में आता है ये? पंचायत वाले कलेक्टर कहता है कि गायें हमारी लो और पंचायत वाला के माध्यम से हमारे को गायें सौंप रहे हैं, तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना तो कोई 4 दीवारी की है, ना कोई बात है दानदाता से पैसा ले लेके ये कर रहे हैं। हमारे को कोई दूसरी आपत्ति नहीं है। गवर्नमेंट से यही मांग है कि भाई निर्माण के लिए कुछ पैसा दो। निर्माण के लिए पैसा नहीं दोगे तो हम क्या करें? सरकारी अनुदान कितना आ रहा है, निजी है, किस प्रकार हो जाती है, और बात करते हैं कि इससे क्या एडजस्टमेंट कर पाते हो आप, क्या आपकी थिंकिंग क्या है? गौशालाओं के अंदर सरकारी अनुदान बढ़ाने के साथ साथ आपको
फ्री का सामान है 15% तो अभी आएगा, बाद में आएगा, अभी तो है नहीं ना। अभी तो नहीं। अभी तो हमारे वो 10% वाले दे रहे हैं, वही बिल मांगे हमारे। हमको तो ये चाहिए भाई कि जो अनुदान आ रहा है उनसे तो डबल चारा खरीदना पड़ता है। क्यों? ये गाय के 100 रुपये डेली का नहीं आते। 50 और 100 होने चाहिए छोटे बड़े का। 50 और विशेष तौर से यहाँ के जो सदस्य गण हैं उनसे बातचीत करते हैं। जुगल किशोर जी हमारे लाइव तस्वीरों के अंदर जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं कि कब से वो सदस्य जुड़े हुए हैं इस गौशालाओं के अंदर, और उनको समस्याओं की बात करें तो गौशालाओं की कब किन किन समस्याओं को लेकर चिंतित है। सर पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार। हम करीबन 5-6 साल से जुड़े हैं। जितनी जुड़े जितनी इसमें अनुदान तो आते कम, खर्चा बहुत है ज़्यादा। सर इसको किसी टिप्पणी करे तो पैसे को देंगे नहीं, कि सरकारी पैसे काम ले तो सरकारी किसी आदमी को सरपंच को कहते हैं, ग्राम सेवक को कहते हैं, तो वो पैसे लगाते नहीं, क्योंकि ये हमारा गाँव के सदस्य के कारण से चलती है गौशाला। तो पैसे लाए कहाँ से? पैसे देने वाला दानदाता भी कम है, हमारा इतना गाँव विकास में नहीं आता। हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं जो देवली कला के जो युवा है उनसे भी खास बातचीत करते हैं। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, परिचय क्या है भाई साहब आपका? मेरा नाम कुमाराम है सर। कुमाराम जी, युवा हो, युवाओं को क्या आपके जो इस वीडियो को अगर सोशल मीडिया के माध्यम से कोई युवा देख रहा है उनको क्या कह रहे थे कि गौ माता के लिए बढ़ चढ़ कर विकास हो, काम करें? गवर्नमेंट को ये सुविधा मिलनी चाहिए। भट्टी और किचन में टिकट में बैठी रहती है गाय, यहाँ ब्लॉक होना चाहिए। तो ब्लॉक के लिए आप किस कसूरवार मान रहे हो? सरपंच है, प्रधान? सरपंच को देखना चाहिए। क्या नाम है सरपंच साहब का? रत्नाराम जी बाना है रत्नाराम जी बाना रत्नाराम जी बन्ना। सरपंच जी नहीं, वो तो मतलब पंचायत समिति ऊपर पंचायत समिति हमारे में तो कलेक्टर का काम है। ये तहसीलदार ये तो को पशुपालन विभाग से ही होगा पास। वो करवाएं सर। हम तहसीलदार साहब को कह सकते हैं, सरपंच साहब के माध्यम से, तो तहसीलदार की जवाबदारी बनती है सर कहने के लिए कुछ काम करवाएगा। सर बातचीत करते हैं रतनलाल जी के गौशालाएं आत्मनिर्भर और हाईटेक गौशालाएं बने, क्योंकि आपके पास 850-900 के लमसम गौ माता है, इसमें कुछ सांड भी होंगे, कुछ बच्चियां भी नहीं है होंगी। ना सर, सारे करीबन 250 स्थान है। हाँ 250 सांड है। 250 तो कहने का मतलब है कुछ सरकार कुछ आपको अलग से कुछ संसाधन दे ताकि जो गौशाला की अर्निंग हो, क्योंकि आपके पास गौ माता है तो इसको आज प्रजनन क्षमता बढ़े, अच्छा फीड तैयार किया जाए, जैविक चारा डाला जाए और दुधारू पशु हो और सांड तैयार किए जाए और बच्चियां तैयार की जाए ताकि गौ माता या अच्छा दूध दे और गौशाला को अर्निंग हो। और गोबर आपके पास है, गोबर गैस के अंदर उसको कन्वर्ट करे, केंचुआ खाद के अंदर कन्वर्ट करे, गौमूत्र है वो कंपनियों में परचेज करे, तो काफ़ी गौशाला को अर्निंग हो सकती है। क्या मानना आपका? वो तो कर सकते हैं, लेकिन अनुदान तो बिल्कुल कम आ रहा है। वो उन्हें फैसिलिटी दे दो, हम कर देंगे। गवर्नमेंट उसके उसका चारे में व्यस्त हो जाता है। पशु इनके लिए पशुआहार भी हमको अलग लेना पड़ता है, अलग फंड होगा, अलग से कहीं वो मतलब भामाशाह के माध्यम से लाना पड़ता है। सर आजकल देखा जाता है कि गौशालाओं में राजनीति बहुत होने लगी है, तो इसको रोकने के लिए क्या प्रयास है और जो राजनीति यहाँ कर रहे हैं उनको क्या सुझाव देना चाहोगे? वैसे हमारे यहाँ तो इतनी राजनीति नहीं है, लेकिन एक जगह राजनीति नहीं करनी चाहिए। हाँ जी बगराम जी, क्या कहना चाहोगे आप? चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है एलएस की? चिकित्सा तो हमारे यहाँ गांव के हॉस्पिटल है, पशु चिकित्सालय, वो डॉक्टर दोनों सेवा बराबर दे रहे हैं हमारे। उसके लिए तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मेडिसिन कुछ हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं, गवर्नमेंट तो देती है, वो साल में 2 दफ़े देती है। एक्स्ट्रा मेडिसिन हम खुद खरीद के लाते हैं। राव जी राम राम। कब गवाड़ा रेड आओ थे, कितो टाइम हो गया थाने अठे तो इनकी जो कार्यकारिणी टीम है वो अच्छा सहयोग कर रही है? ठीक है, बढ़िया काम कर रही है। आज भी व्यवस्था ठीक है, कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहे हैं। और थे तो धरातल पर आप रहते हो यहाँ, तो आपको क्या समस्याएं दिखाई देती है कि गौशालाओं में इस प्रकार की समस्याएं हैं? अब यूँ है साहब कि बच्चा रह रहे, मैं तो मैं रहूँ आगू, बच्चों रह रहे हटे, उनको पूछ रहा हूँ मैंने। तो विशेष तौर से काफ़ी मुद्दे थे जो श्री बालाजी गौशाला समिति कार्यकारिणी टीम है हमारे लाइव तस्वीरों में जुड़े हुए थे, उनसे काफ़ी मुद्दे हैं हम समझ जो एक तो जो 9 महीने का सरकारी अनुदान है वो कम से कम 12 महीने का होना चाहिए। बिजली लाइट पानी की निकासी पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो सरकार वहन करे, और 90% गौशालाएँ हैं वो गोचर भूमि में है, उस अतिक्रमण हटके उसको पटा दिया जाए ताकि भविष्य में जो भी योजनाएं हैं सरकार की या राजनीतियों की तो वो गौशालाओं में पहुंच सके और हाईटेक और आत्मनिर्भर गौशालाएं बने। देखते रहिए न्यूज़ 21 के साथ। मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन संदीप जी के साथ। सर 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद सर आपने।